everyone, I welcome you all to my channel Faith Over Fear। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। तो आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इफ पावर इक्वल टू 0। मतलब अगर हमने पावर्स के बारे में पढ़ा है, हमने बोला था कि 2 की पावर 3 होगा तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है जो कि 8 होता है। ठीक है, फिर हमने अलग अलग नंबर्स की पावर्स पढ़ी थी, लेकिन अभी तक हमने जो पावर्स पढ़ी थी वो नेचुरल नंबर्स में ही पढ़ी थी, 1 से लेकर एंड सो ऑन। पॉजिटिव नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे, ठीक है, 0 तो नहीं थी पावर में अभी तक। और हमने ये देखा था, हमने ये जरूर पढ़ा था कि अगर मैं 0 की पावर कुछ भी लिखूं, 0 की पावर n लिखूं, मतलब 0 की पावर कुछ भी, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 0 को अपने आप से ही कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करा है तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। हमने ये दो कंसेप्ट्स तो पढ़े थे, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि अगर पावर में ही 0 आ जाए तो क्या करना है। तो इसके लिए मुझे बताओ एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज करो 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है मेरे पास, ठीक है, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं। अब दो तरीके कौन से हैं? या तो पहले तुम एक्सपैंड करके लिख दो कि 2 की पावर 3 को मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं, फिर डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दूं, और फिर मैं काट दूं, इसको इससे काटूं, इसको इससे काटूं, इसको इससे काटूं, तो मेरे पास 1 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। सेकंड तरीका क्या है? हमें पता है कि डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट्स है, डिवीजन ऑफ पावर है। यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, पावर सेम नहीं, पावर सेम है आई नो, बट इसमें भी वो वाला तरीका लगा सकते हो कि बेस सेम है, बेस लिख दो, पावर्स जो है वो अब जो नंबर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये जो यहाँ वाली ऊपर वाली पावर है, न्यूमरेटर वाली पावर है, उसको पकड़ेंगे, माइनस डिनोमिनेटर वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यही तो करते थे अगर हमने बोला था कि 5 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है तो हम 5 लिख देते थे, फिर क्या करते थे 5 माइनस 3 कर देते थे। यही करते थे ना, ऊपर वाली पावर को नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो हमारे पास 5 की पावर 2 आ जाती थी। सिमिलरली हमने क्या करा, 2 एज इट इज लिख दिया और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आएगा? 2 की पावर 0 आ जाएगा। अब मुझे बताओ, चाहे मैं ऐसे सॉल्व करूं या मैं ऐसे सॉल्व करूं, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही था। तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 0 1 के बराबर है। ये क्या बात होती है? फिर चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। तुम्हें अगर विश्वास नहीं हो रहा, अगर मैं बोलूं सपोज को 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4, तो इसको भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो एक्सपैंड करके लिख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ऐसे लिख लो, फिर काट लो, तो क्या आएगा आंसर? 1 आएगा आंसर, ठीक है। और जो तुम्हारा मेथड है एक्सपोनेंट्स के डिवीजन वाला मेथड कि बेस तो हमारा 3 है तो बेस तो लिख दिया और फिर हमने पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि डिवाइड हो रहा था, तो 4 माइनस 4 कर दिया, 4 माइनस 4 0 होता है, तो 3 की पावर 0 भी क्या आ गया? 1 आ गया। तो मतलब मैं कोई भी नंबर लूं से x एक वेरिएबल है, उसकी पावर मैंने अगर 0 कर दी, अगर मैंने उसकी पावर 0 कर दी तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ये आइडेंटिटी क्लियर हो गई। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 0 मत रख देना, x कांट बी 0, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? 0 की पावर कुछ भी तो 0 होता है। तो यहाँ पे अगर 0 रख दिया और 0 की पावर 0 भी कर दिया तब भी 0 ही आएगा, क्योंकि 0 तो एक्सेप्शन केस है। 0 को चाहे कुछ भी, उसका कोई भी पावर कर दो, चाहे 0 पावर कर दो या 100 कर दो या लाख पावर कर दो, आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर हमने लिया और उसकी पावर 0 कर दी तो आंसर हमेशा 1 आएगा। एंड हमें पता है क्यों 1 आएगा, क्योंकि सब कुछ कट जाता है और आंसर 1 आ जाता है। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन, कि अगर मैंने एक लाइन ली 2 की पावर 4, हमने लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि अगर 2 की पावर 4 को एक बार हाफ करो, तो हमने कर दिया था 2 की पावर 4 को डिवाइड बाय 2 करा तो हमने 8 आया था, फिर हमने फिर से 2 की पावर 3 को डिवाइड बाय 2 करा तो 4 आया था। ऐसे अगर मेरे पास 2 की पावर 4 लेंथ की एक लाइन है, ठीक है, सपोज को 2 की पावर 4 की मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, सेंटीमीटर की। अब मेरे को इसको आई डिवाइड इट, या मेरे को हाफ करना है इसको, ठीक है, आई वॉन्ट टू half it 5 times,
मेरे को 5 बार इसको डिवाइड करना है। मतलब अगर मेरे पास ये लेंथ है तो मेरे को उसको पहली बार डिवाइड करना है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ठीक है, ऐसे चौथी और पांचवी बार। तो ऐसे मेरे को 5 बार इसको हाफ करना है। तो मेरे को बताओ कि आंसर हर एक यूनिट का क्या आएगा। अब मेरे को बताओ, जैसे अगर सपोज को छोटा नंबर लेते हैं कि अगर 10 सेंटीमीटर की होती है हमारे पास लाइन, ठीक है, और मैं बोलती कि मेरे को इसको 5 बार हाफ करना है, तो तुम क्या बोलते कि ठीक है मैम, फर्स्ट बार हाफ करते हैं पहले 10 डिवाइड बाई 2 आ गया तो 5 आ गई, ठीक है। फिर सेकंड बार हाफ करना है तो हमने 5 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो क्या आएगा 2.5 आ जाएगा। ऐसे फिर हमने थर्ड बार हाफ करना है तो इसको या तो 2.5 डिवाइड बाई 2 कर दो या 5 डिवाइड बाई 2 को ही डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इनवर्स हो जाता है ना, 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्लियर हो गया। फिर हमने फोर्थ बार हाफ करना है तो मेरे को इसको फिर से हाफ करना है, इसको फिर से हाफ करना है। अब ये फिर से जाएगा, डिवाइड बाय 2 होएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 ही तो है एक्चुअली में। और अगर हम इसको डिवाइड को हटाना होता है तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 1/2 भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे फिर से 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, है ना, ऐसे कुछ होता है। फिर 5 टाइम करोगे तो फिर से यहाँ पे इसको फिर से एक और बार डिवाइड बाय 2 करना होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 5/2/2/2/2, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि मैंने 5 बार हाफ कर लिया। तो एक्चुअली में मैं जब फर्स्ट स्टेप करा मैंने 10 डिवाइडेड बाय 2, मैंने 10 डिवाइड बाय 2 करा, ठीक है। तो क्या मैं इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 लिख सकती हूँ, है ना। डिवाइड को जब हटाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो मैं 2 को 1/2 लिखती हूँ, ये तो सबको पता है। तो अगर मेरे को इसको 5 बार हाफ करना है, ये मैंने पहली बार हाफ कर दिया, अगर मेरे को 5 बार हाफ करना है तो मेरे को फर्स्ट टाइम हाफ, सेकेंड टाइम हाफ, ये थर्ड टाइम हाफ कर दिया, ये मैंने 4 टाइम हाफ कर दिया, ये मैंने 5 टाइम हाफ कर दिया। तो मैं एक ही स्टेप में लिख सकती हूँ कि हाँ मेरे को 5 बार हाफ करना था तो मैंने 5 बार हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 5 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि 1/2 अपने आप से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अगर 1/2 की पावर 5, ठीक है, जैसे इसमें तुम्हें एक और रूल समझ आ जाएगा। तुमने ये रूल पढ़ा था, याद है, कि अगर मैंने 3 की पावर 5 है इंटू 4 की पावर 5 है, पावर सेम है, पावर सेम है, और पावर सेम है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कॉमन लिख देते हैं हम, और उन दोनों की कॉमन पावर 5 लगा देते हैं, क्लियर हो गया। ऐसे डिवाइड में भी पढ़ा था कि अगर 10 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है कि पावर सेम है तो हम पहले डिवाइड कर देते हैं 10 डिवाइड बाय 5 और फिर कॉमन पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब यहां से यहां जाना और यहां से यहां जाना तो मैं आ गया, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि ये पावर जो है ना वो 10 की भी थी और ये पावर 5 की भी थी, तो मतलब 10 की पावर 2 थी डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 थी, ओरिजिनली तो यही था ना। तो अगर हमारे पास पूरे ब्रैकेट में ऐसा पावर लगा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो दोनों नंबर्स के पास है वो पावर। जैसे यहाँ पे पूरा ब्रैकेट था तो 5 लगा हुआ था, इसका मतलब क्या है, ये 5 जो पावर है वो 3 की भी है और ये 5 जो पावर है वो 4 की भी है। तो इसको अगर खोलते हैं तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 5 होगा। सिमिलरली अगर डिवाइड के केस में भी ऐसे बड़ा सा ब्रैकेट लगा हुआ है और 5 लिखा हुआ है पावर में, तो इसका मतलब क्या, ये 5 की पावर 1 की भी है और ये जो 5 की पावर 2 की भी है। इसको मैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1 के पावर 5 अपॉन 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ। अब 1 की पावर 5 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ओके वो तो 1 ही आएगा। तो 1 की पावर 5 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो एक्चुअली में ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 2 की पावर 5 है, क्लियर हो गया। इसको मैं 10 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ ना, ठीक है। तो एक्चुअली मैं सेम इस क्वेश्चन को सिर्फ ये लिखकर सॉल्व कर सकती थी कि हाँ मेरे को 10 को डिवाइड करना है 5 टाइम्स, तो मेरे को पता है मेरे को 10 डिवाइड बाय 2 तो करना है, लेकिन 5 टाइम्स करना है तो 10 डिवाइड बाय 2 की पावर 5 लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया। तो हमें पता है अब हमें कि 2 की पावर 4 सेंटीमीटर की हमें लेंथ दी हुई है और उसको हमें डिवाइड बाय 2 करना है, वो भी 5 टाइम्स। तो एक्चुअली में हमें उसको डिवाइड करना है 2 की पावर 5 से। अब समझ आ गया, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कि हाँ इसका मतलब है 2 की पावर 4 तो है ही, उसको मेरे को क्या डिवाइड करना है 2 की पावर 5 से, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करने के तुम्हारे फिर से 2 तरीके, या तो तुम एक्सपैंड करके लिख लो या फिर तुम
एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला लगा लो। अब दोनों केस में जो आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा ना। एक्सपैंड करके लिखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 पेन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बाय 2 ऊपर लिख दिया और 5 बाय 2 नीचे लिखोगे 1 बाय 2 सॉरी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब काटना शुरू करो। ये 2 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, एक 2 रह गया डिनोमिनेटर में, तो आंसर आ गया मेरे पास 1 बाय 2। ठीक है, आंसर क्या आ गया 1 बाय 2। अब मैं उसको एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले में यूज करूंगी। एक्सपोनेंट्स का फॉर्मूला क्या कहता है, बेस सेम है जी, 2 2 बेस सेम है तो बेस तो लिख दो। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है तो मतलब पावर्स क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। पावर सब्ट्रैक्ट कैसे होती है, 4 माइनस 5 करूंगी ना मैं, 4 माइनस 5 सबसे ऊपर वाली, जैसे तुमने 7 की पावर 5 डिवाइड बाय 7 की पावर 2 थी तो तुमने 7 5 माइनस 2 करा था ना, जो न्यूमरेटर में पावर थी उसको पहले लिखते थे और फिर उससे माइनस करते थे जो डिनोमिनेटर की पावर थी। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर है 4 और डिनोमिनेटर में पावर है 5, तो 4 माइनस 5 करोगे। 5 माइनस 4 नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 4 माइनस 5 क्या होता है, -1 होता है। 5 माइनस 4 1 होता है। बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, तो पॉजिटिव नंबर आएगा। छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो 2 की पावर -1 हो गया। एक जगह हमें 2 की पावर -1 मिल रहा है जो कि नेगेटिव पावर है, हम पहली बार देखेंगे नेगेटिव पावर क्या होता है। और एक जगह आया 1 बाय 2, तो क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये सेम है। तो यहां से हमें पता चलता है कि नेगेटिव पावर क्या होता है। एक्चुअली में हमने देखा कि 2 की पावर -1 आया एक जगह से और एक जगह से 1 बाय 2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास पावर नेगेटिव होती है, हमारे पास पावर नेगेटिव होती है, तो जो भी नंबर है ना हमारे पास, जैसे यहाँ पे 2 है, वो क्या है न्यूमरेटर में, अभी ये 2 है, 2 को मैं 2 बाय 1 लिख सकती हूँ ना, तो एक्चुअली में ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, तो मेरे को इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना होता है। मतलब अगर 2 लिखा हुआ है तो मैं उसको पहले लिखूंगी 1 बाय 2। ठीक है, और फिर जो भी इसकी पावर है, अगर नेगेटिव है तो इसकी पावर पॉजिटिव कर दूंगी। -1 थी तो +1 कर दिया। अगर यहाँ पे सपोज करो 2 की पावर 1 लिखी होती, तो अगर ये न्यूमरेटर है उसको मेरे को डिनोमिनेटर में बनाना है। ठीक है, लेकिन मेरे को पावर की साइन अपोजिट करनी पड़ेगी। +1 है तो -1 कर दूंगी, -1 है तो +1 कर दूंगी। क्लियर हुआ? फिर से समझाती हूँ। जैसे कोई भी नंबर है 5, ठीक है, अब मैंने उसकी पावर लिखी -2। ठीक है, अब मैंने उसको आपको बोला कि जो माइनस पावर है ना वो हटा दो, मुझे पावर पॉजिटिव में चाहिए। अब तुम्हें अगर पावर का साइन चेंज करना है ना, तो तुम्हें न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में डालनी पड़ेगी और डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में डालनी पड़ेगी। क्लियर होगा? तो 5 है, 5 न्यूमरेटर में है तो हमें पहले 1 बाय 5 लिखना होगा। ठीक है, अब जब हमने 1 बाय 5 लिख दिया तो जो उसकी पावर है ना -2 थी, अब उसकी पावर +2 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? सिमिलरली अगर मैंने बोला 1 बाय 7 की पावर 3, 1 बाय 7 की पावर 3, अब मैंने क्या बोला, इसको मुझे नेगेटिव पावर में करके दिखाओ। तो इसमें क्या बोला मैंने कि अगर ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में है तो फर्स्ट स्टेप उसको न्यूमरेटर में लिखो। अब क्योंकि तुमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखा है तो यहाँ पे जो पावर है 3 उसका साइन अपोजिट करो, तो 7 की पावर -3 हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो मतलब अगर हमें आइडेंटिटी लिखनी हो तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर कोई भी है x, कोई भी वेरिएबल है x, उसकी पावर है -a। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, ये न्यूमरेटर में x है। अगर मुझे उसको डिनोमिनेटर पर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगी, पावर -a था तो यहाँ पे पावर +a हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर यहाँ पे x है और उसकी पावर a थी, ठीक है, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, उसको x को 1 बाय x लिखूंगी और पावर क्योंकि a थी तो अब मैं पावर -a लिख दूंगी। क्लियर हो गया? यहाँ पे x कांट बी 0, x कांट बी 0 क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़े लेक्चर्स पहले ही बताया था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। रीजन भी बताया था क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 2 होता है, लेकिन 10 को अगर 0 से डिवाइड करोगे तो वो नॉट डिफाइंड आता है। अगर नहीं चेक करा प्रीवियस लेक्चर को तो चेकआउट कर लेना। क्लियर हो गया? ये टॉपिक समझ आ गया? नेगेटिव पावर समझ आ गई, पावर अगर 0 है तब समझ आ गया, और हमने ये आइडेंटिटी भी पढ़ ली। क्लियर हो गया? चलो अब मुझे पता हो, ठीक है, हमने ये सारी आइडेंटिटीज पढ़ी कि अगर बेस सेम है,
पावर्स अलग है तो क्या होगा, जो पावर्स होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। अगर बेस सेम है और बेस सेम है और पावर्स अलग है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड हो रही है। बेस सेम है, पावर्स है, लेकिन जो डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर हमने पावर्स ऑफ पावर पढ़ा था, है ना, कि 10 की पावर 2 है, उसकी पावर 3 है, तो एक्चुअली में 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 10 की पावर 6 है। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने ये देखा था कि अगर पावर्स तुम्हारी सेम है, ठीक है, जैसे पावर सेम है और बेस अलग अलग, तो हम बेस को साथ में रख देते हैं और फिर कॉमन पावर रख देते हैं, जैसे 2 और 3 था, ठीक है। अगर हम 4 और 4 पावर सेम हो गई तो अब यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उनकी कॉमन पावर 4 लिख सकते हैं। ऐसी केस डिवाइड में भी था। फिर हमने देखा था कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 हो गई तो वो हमेशा 1 आता है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर 0 की पावर कुछ भी कर लो तो वो 0 ही आएगा। क्लियर हो गया। फिर हमने ये वाला पढ़ लिया कि हाँ, अगर नेगेटिव पावर हुई कोई भी तो हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बनाना है और पॉजिटिव का साइन अपोजिट कर देना है। क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ, क्या ये जो है, ये जो पावर्स है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए काम करती है? जैसा ये है, जैसे ये रूल था, सपोज करो ये रूल था ना, am इंटू an, तो यहाँ पे हम करते थे a की पावर m प्लस n, तो यहाँ पे तो हमने m और n को हमेशा पॉजिटिव नंबर्स पढ़ा था, 2 पावर थी, 3 पावर थी। अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स हो तो क्या ये प्रॉपर्टी काम करेगी? तो हाँ करेगी, नेगेटिव नंबर्स में भी प्रॉपर्टी काम करेगी, पॉजिटिव में भी करेगी, सब में करेगी। तो हम इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ लेंगे क्या ये काम करेगी कि नहीं। तो 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -6, एंड ये सबके लिए काम करेगी, चाहे ये वाली आइडेंटिटी हो, चाहे डिवाइड कर रहे हो तो, ठीक है, या फिर बेस पावर सेम वाली आइडेंटिटी हो, कोई भी आइडेंटिटी नेगेटिव नंबर्स पे भी काम करेगी, नेगेटिव पावर्स पे भी काम करेगी। अब यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -6। हम पहले करते हैं आइडेंटिटी का यूज और फिर हम उसको एक्सपैंड करके भी देख लेंगे कि क्या हमारी आइडेंटिटी काम कर रही है उस पर कि नहीं। अब मुझे बताओ, बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स क्या होगी, ऐड होगी। तो 3 की पावर 5 प्लस -6, 5 और -6 को प्लस करना है। अब 5 प्लस -6, तो इसका मतलब 5 -6 हो सकता है। अब 5 प्लस -6 था, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 -6। अब 5 -6 से छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रही हो तो -1 आ जाएगा। तो एक्चुअली में 3 की पावर -1 है। और अभी मैंने बताया, अगर 3 की पावर -1 है तो उसको हम पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना होता है, 3 न्यूमरेटर में है तो पहले 3 को डिनोमिनेटर में लिख दो। फिर नेगेटिव में पावर है, -1 पावर है, तो हम पॉजिटिव में 1 रख देंगे, +1 लिख देंगे, जो कि एक्चुअली में 1/3 आएगा। क्लियर हो गया। फिर हम करेंगे एक्सपैंड करके। अब 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -6 क्या होता है, 3 की पावर -6 क्या होता है, 3 न्यूमरेटर में तो पहले डिनोमिनेटर में लिख दिया, -6 था तो क्या लिखूंगी, +6 लिख दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपैंड करके देख सकती हूँ कि 3 मैं लिखूंगी 5 पर, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखूंगी 3 6 बार। फिर मैं इनको डिवाइड कर दूंगी, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1/3। क्या आंसर सेम आ रहा है? हाँ आ रहा है। क्या नेगेटिव पावर से काम करती है? हाँ करती है। तो सब पे ये प्रॉपर्टीज काम करेगी। क्लियर हो गया। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 29 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। वो बोल रहा है इक्विवेलेंट फॉर्म्स। अब इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्वेश्चन का मतलब तो पता होना चाहिए ना। इक्विवेलेंट फॉर्म्स क्या होता है? एक्चुअली में इक्विवेलेंट फॉर्म इज नथिंग बट कि अगर मैंने बोला कि सपोज करो, फिर से वही एग्जांपल दे, 2 की पावर -2 था, ठीक है। अब 2 की पावर -2 को मैं 1/2 उसकी पावर 2 लिख सकती हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करा और माइनस का प्लस कर दिया पावर में, ठीक है। और इसको मैं 1/4 भी लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 2 है तो 1/4। तो एक्चुअली में चाहे मैं ये लिखूं, चाहे मैं ये लिखूं या मैं ये लिखूं, आंसर तो इक्वल ही है ना, मतलब वैल्यूज तो सबकी सेम है। तो ये इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फॉर्म है। क्लियर हो गया। तो अब मुझे इन सब के क्वेश्चंस का इक्विवेलेंट फॉर्म बताओ। 2 की पावर -4 है फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है 10 की पावर -5, थर्ड पार्ट है -7 और उसकी पावर है -2, ठीक है। फोर्थ है -5 और उसकी पावर है -3, फिफ्थ है हमारा 10 की पावर -100,
क्लियर हो गया, ये है हमारा क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट फॉर्म। अब 2 की पावर -4 है, अब उसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1/2, और क्योंकि पावर -4 थी तो अब मैं +4 लिख सकती हूँ, तो 1/2 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ के बाद 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो क्या आएगा 16। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 10 की पावर -5, अब 10 की पावर -5 क्या होता है 1/10 लिख सकती हूँ मैं इसको, -5 था तो अब न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में लिख दी तो यहाँ पे +5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 10 की पावर 5 मतलब 1 के बाद 5 जीरोस आएंगे, ये बताया था ना 10 की पावर जितनी भी होती है 10 की पावर 2 तो मतलब 1 के बाद 2 जीरो, 10 के बाद 3 तो 1 के बाद 3 जीरोस, ऐसे जीरोस ऐड होते रहते हैं। क्लियर। अब -7 की पावर -2 है, अब -7 की पावर -2, पहले तो माइनस को हटाते ही काम करते हो, तो 1/-7 लिख दिया। अब क्योंकि पावर -2 थी तो हमें +2 लिखना होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती थी तो आंसर क्या होता था पॉजिटिव, और नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड होती थी तो आंसर क्या आता था नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर है -7, उसकी पावर क्या है 2, क्योंकि इवन नंबर है, तो हमारा आंसर तो जो पॉजिटिव ही आएगा, इतना तो हम श्योर है। ठीक है, अब क्या करना होता था कि नेगेटिव साइन को हटाकर देखो जरा कि 7 की पावर 2 पूछी है, और 7 की पावर 2 क्या होगी 49, तो एक्चुअली में 1/49 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो अब -5 की पावर -3 है, तो -3 को हटाने के लिए पहले हम 1/-5 लिख देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे -3 था तो हम यहाँ पे +3 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब -5 की पावर में +3 है, तो नेगेटिव नंबर की पावर में एक ऑड नंबर है, तो हमें पता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। अब -5 की पावर 3 है, तो हमने क्या बोला हुआ है कि ठीक है हमें साइन तो पता चल गया कि नेगेटिव आना है, फिर साइन को इग्नोर करके बताओ कि 5 की पावर 3 तो पूछ रहा है। अब 5 की पावर 3 क्या होता है 125, तो -125 -1/125 आंसर है। इसको मैं 1/-125 को एक्चुअली में -1/125 भी तो लिख सकती हूँ ना। नेगेटिव चाहे डिनोमिनेटर में लिखो या न्यूमरेटर में लिखो, वन ऑफ द सेम थिंग, क्योंकि मैं एक्चुअली में ये -1 × 1/125 ही तो है ना, नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो गया, इतना तो पता ही होगा, पहले की क्लास में डिवीजन सीख कर आए हो। ठीक है, अब 10 की पावर -100, अब 10 की पावर -100 है तो मेरे को -100 को +100 में कन्वर्ट करना है, तो 1/10 लिखूंगी, फिर -100 को +100 लिख दूंगी। अब 1/10 की पावर 100, तो मतलब 1/1 के बाद कितने आएंगे जीरोस 100 जीरोस आएंगे। क्लियर हो गया, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, इसको यहाँ पे छोड़ देना। क्लियर हो गया। चलो अब हम करेंगे इसी के बाद एक और क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है, पावर्स की फॉर्म में लिखना है, सॉल्व नहीं करना, नंबर्स में नहीं लिखना। अब फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा 2 की पावर -4 इंटू 2 की पावर 7, सेकेंड पार्ट है तुम्हारा 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, थर्ड पार्ट है p की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय p की पावर -10, फोर्थ पार्ट है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर -2। ठीक है, फिर फिफ्थ पार्ट है 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 पर। अब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर -4 + 7। ठीक है, तो -4 + 7 क्या है, -4 + 7 को मैं 7 - 4 भी तो लिख ही सकती हूँ। बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा, क्योंकि 8 होता है, लेकिन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहने देना आंसर को, क्योंकि क्वेश्चन हमें यही बोल रहा था कि राइट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6। अब तुम बोलोगे मैम 3 नंबर्स हमें तो आता ही नहीं है, भाई 3 नंबर्स है, आई एग्री, बट रूल तो सेम ही रहेगा ना, बेस सेम है, बेस सेम है तो हमें बेस तो सेम लिखना है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होएगी, चाहे 3 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो, 5 नंबर्स हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 2 प्लस दूसरी पावर क्या -5, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं -5 प्लस तीसरी पावर क्या 6, तो एक्चुअली में हमें ये सॉल्व करना है। अब 2 + 6 पहले कर लेते हैं 7 8, तो 8 - 5 हो गया इसका आंसर। 8 - 5 क्या होता है 3 होता है, तो 3 की पावर 3 आंसर आ गया।
क्लियर हो गया? ठीक है। अब p की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय p की पावर -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो p की पावर 3 प्लस -10 हो जाएगा। अब एक्चुअली में 3 -10 हो रहा है, छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आंसर आएगा नेगेटिव, तो p की पावर -7 हो जाएगा आंसर। अब p की पावर -7 को अगर हमें पॉजिटिव पावर में लिखना है तो न्यूमरेटर की चीज डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और -7 है तो उसको +7 लिख देंगे। क्लियर? चलो अब ये वाला पार्ट बताओ मुझे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर -2। अब तुम बोलोगे मैम इसमें क्या करें हम, तो इसमें ध्यान देखो, पहले काम करते हैं, इसको नेगेटिव को हटाते, नेगेटिव पावर को हटाते, वो अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो 2 की पावर 4 लिखो, ठीक है। अब -4 की पावर -2 है, तो अब मैं इसको लिखूंगी 1/-4, ठीक है। अब यहाँ पे पावर -2 है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 4 को या फिर पहले इसको एक काम करके सॉल्व कर लेते हैं। -4 की पावर 2 क्या होगी, -4 की पावर 2 क्या होगी, नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, तो मुझे पता है मेरा आंसर जो होगा वो तो पॉजिटिव आएगा। अब 4 की पावर 2 क्या होती है, 16, तो एक्चुअली +16 आएगा, ठीक है। अब मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए था आंसर, भाई मैं 16 नहीं लिख सकती, मैं 16 नहीं लिख सकती। अब मेरे को बताओ 16 को मैं 2 के पावर्स में कैसे लिख सकती हूँ, 16 को मैं 2 के पावर्स में कैसे लिख सकती हूँ, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लोगे, नहीं पता और पता ही है तो 2 की पावर 4 16 ही होता है ना, तो 2 8 कर दिया, फिर 2 4 2 2 2 1, तो मतलब मैं 16 को 2 की पावर 4 से लिख सकते हो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, अब ये दोनों तो कट गए भाई, ये दोनों कट गए, तो ये तो 1 आ गया, लेकिन 1 नहीं लिखना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर चाहिए, तो एक्चुअली में हम यहाँ पे 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, ये 2 बेस है, 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 2 की पावर 0 भी तो 1 ही होता है, तो 2 की पावर 0 लिखेंगे क्योंकि हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए था, ठीक है। अब 8 की पावर p इंटू 8 की पावर q, बेस सेम, मल्टीप्लाई, पावर्स ऐड हो जाएगी, p प्लस q, हमें कुछ नहीं पता p प्लस q के बारे में, यही छोड़ दो आंसर। क्लियर हो गया? चलो अब हम करेंगे, तो अगला टॉपिक है आपका पावर लाइन, उसका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।